हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर वाइज जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग हिस्ट्री में विश्व इतिहास के प्रमुख तथ्य को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, येलो बुक का वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक रहा। ठीक है, पहला विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से शुरू हुआ तथा यह युद्ध 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक चला। इस युद्ध में 37 देश ने भाग लिया था। ठीक है, पहले विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण सर्बिया द्वारा ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंट की हत्या करना था। ठीक है, ऑस्ट्रिया के साथ देने के लिए जर्मनी युद्ध में कूदा तथा सर्बिया के साथ में रूस आ गया। रूस की सहायता के लिए ब्रिटेन और फ्रांस आए और बाद में अमेरिका ने भाग ले लिया। जर्मनी के साथ इटली और बुल्गारिया थे। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व दो खेमों में बंट गया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, इटली, हंगरी, ऑस्ट्रिया और तथा मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, जापान, रूस और फ्रांस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका थे। अंत में जर्मनी की हार हुई और जर्मनी का बादशाह गद्दी छोड़कर भाग गया। ठीक है, 1918 में अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। वर्साई की संधि 1919 ईस्वी में हुई थी। 1920 ईस्वी में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई। प्रथम विश्व युद्ध को महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था। इस युद्ध की शुरुआत जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके किया था। ठीक है, यह युद्ध वर्साई की संधि के कारण हुआ था। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 में किया था। ठीक है, जापान ने चीन पर हमला कर दिया तथा इटली ने इथियोपिया पर अधिकार कर लिया था। जापान, इटली और जर्मनी मिलकर धुरी राष्ट्र कहलाए। पोलैंड की सहायता के लिए ब्रिटेन, फ्रांस तथा अमेरिका आ गए। ये देश मिलकर मित्र राष्ट्र कहलाए। यह युद्ध 6 वर्षों तक चला। इस युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया था। यह युद्ध 1945 ईस्वी में खत्म हुआ था। ठीक है, अमेरिका ने क्रमशः 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिया था। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। शुरुआत में इसमें 51 देश थे। 1945 में अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। हिटलर नाजीवाद विचारधारा से संबंधित था तथा मुसोलिनी फांसीवाद विचारधारा से संबंधित था। हिटलर का जर्मनी चांसलर 1933 ईस्वी में बना। हिटलर ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम मेरा संघर्ष मीन कैंप है। ठीक है, मेरा संघर्ष है। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। अमेरिका की क्रांति 4 जुलाई 1776 को हुई। बोस्टन टी पार्टी की घटना का संबंध अमेरिका की क्रांति से है। यह घटना 1773 ईस्वी में हुई थी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति हुए। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले अमेरिका में हुई। इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जर्मनी कहा जाता है। अमेरिका में सबसे पहले लिखित संविधान लागू हुआ। अमेरिकी क्रांति का नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले अमेरिका में हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी क्योंकि इंग्लैंड के पास कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। ठीक है, इस क्रांति के दौरान सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। ठीक है, हम्फ्री डेवी ने किया था। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जर्मनी इंग्लैंड का विरोधी था। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली में हुआ था। इटली के महाकवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदाता कहा जाता है। दांते ने डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक लिखी थी। दांते के बाद पुनर्जागरण में पेट्रॉक नामक व्यक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, पेट्रॉक को
पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। वह इटली का निवासी था। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतन मैकियावेली को माना जाता है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतन किसको माना जाता है? मैकियावेली को माना जाता है। मैकियावेली ने द प्रिंस नामक पुस्तक लिखा था। ठीक है। लियोनार्दो दा विंची, माइकल एलेंजो और राफेल, ये तीनों इटली के महान चित्रकार थे। लियोनार्दो दा विंची ने मोनालिसा तथा द लास्ट सपर नामक चित्र बनाया था। ठीक है। मोनालिसा और द लास्ट सपर नामक चित्र बनाया था। किसने बनाया था? तो लियोनार्दो दा विंची ने बनाया था। ठीक है। द लास्ट जजमेंट माइकल एलेंजो ने बनाया तथा मैडोना का चित्र राफेल ने बनाया था। राफेल ने मैडोना का चित्र बनाया था और द लास्ट जजमेंट माइकल एलेंजो ने बनाया था। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। सौरमंडल की खोज किसने किया था? तो कोपरनिकस ने किया था। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया। बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद मार्टिन लूथर ने किया था। यह जर्मनी का निवासी था। यूटोपिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक टॉमस मूर ने लिखी है, जो इंग्लैंड का निवासी है। ठीक है। शेक्सपियर इंग्लैंड का निवासी था। उसने रोमियो एवं जूलियट नामक कृति का रचना किया था। ठीक है। और धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में इंग्लैंड में हुई थी। अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किया था। भारत की खोज 1498 में वास्को डी गामा ने किया था। यह पुर्तगाल का निवासी था। समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन था। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई। इस समय इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय था। 100 वर्षों का युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में ग्रह युद्ध 7 वर्षों तक चला। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व फ्रांस की क्रांति का नारा था। लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। मैं ही राजा हूँ और मेरे ही कथन कानून है, यह लुई 16वां ने कहा था। लुई 16वां को देशद्रोह का आरोप में फांसी दी गई थी। टेले एक भूमिकार था। माप तोल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। ठीक है। फ्रांस की क्रांति में रूसो, वाटलर, मॉन्टेस्क्यू ने सबसे अधिक योगदान दिया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक रूसो ने लिखी थी। कानून की आत्मा की रचना मॉन्टेस्क्यू ने किया था। और लेटर्स ऑन इंग्लिश नामक पुस्तक की रचना वाल्टेयर ने किया था। ठीक है। वाल्टेयर ने कहा कि 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन अच्छा होता है। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में बना था। ठीक है। नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का जन्मदाता कहा जाता है। ट्राफलगर का युद्ध सबसे पहले 1805 ईस्वी में नेपोलियन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। नेपोलियन ने इंग्लैंड को सबसे पहले बनियों का देश कहा। वाटरलू की लड़ाई 1815 ईस्वी में हुई और इस लड़ाई में नेपोलियन की हार हुई। नेपोलियन को बंदी बनाकर सेंट हेलिना द्वीप पर भेज दिया। वहां पर उसकी मृत्यु 1821 ईस्वी में हो गई। ठीक है। नेपोलियन को लिटिल कार्पोरल भी कहा जाता है। नेपोलियन के पतन का कारण उसके द्वारा रूस पर किया गया आक्रमण था। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेज़नी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया उत्पन्न कर रहा था। गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती नाम से सेना का गठन किया था। रूस की क्रांति समाजवादी का सबसे पहला प्रयोग रॉबर्ट
ओवन ने किया था। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल तथा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी है। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यह नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है। रूस के शासक को जार कहा जाता था। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। रूस को जार के शासक से मुक्ति अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1917 में दिलाई थी। रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। इस क्रांति का प्रमुख नेता कौन था? लेनिन था। चेका नामक संगठन का गठन लेनिन ने किया था और आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। ठीक है। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य पर्सा था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण पर्सा के नेतृत्व में चाहता था। वह 1862 ईस्वी में पर्सा का चांसलर बना। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था। जर्मनी में राष्ट्रीयता का आदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। ठीक है। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या की थी। ठीक है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा को माना जाता है। वह तुर्की का पहला राष्ट्रपति था। रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का संस्थापक मुस्तफ़ा कमाल पाशा है। चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति का नायक सन्यात सेन था, जिसने तुंगमुंग दल की स्थापना और मंचू राजवंश का समाप्त कर दिया था। ठीक है। डॉक्टर सन्यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ त्से तुंग था। ठीक है। चीन के द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। चीन के द्वार को खोलने का श्रेय किसको जाता है? तो ब्रिटेन को जाता है। चीन एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम सिक्का एवं कागजी मुद्रा का प्रचलन चीन में हुआ था। विश्व इतिहास के प्रमुख तथ्य मिस्र की प्राचीन सभ्यता नील नदी की घाटी में विकसित हुई थी। मिस्र के लोगों ने सर्वप्रथम खेती का आविष्कार कर लिया था। ठीक है। लगातार बसा हुआ विश्व का सबसे पुराना शहर दशमिक था। ठीक है। दशमिक है। सौर पंचांग मिस्र देश की देन है। ठीक है। मिस्र के विशाल पिरामिड का निर्माण सम्राट खुरफू द्वारा गीजा में करवाया गया था। ठीक है। मिस्र के किसान को फल्लाह कहा जाता था। सैंधव वासियों की मुख्य सवारी बैलगाड़ी थी। ठीक है। प्राचीन मिस्र में राज्य की उत्तराधिकारी राजा की पुत्री होती थी। ठीक है। चीन की सभ्यता को पीली नदी घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम चीन ने पतंग उड़ाने की कला विकसित की थी। सर्वप्रथम रेशम उद्योग चीन में शुरू हुआ था। ठीक है। सर्वप्रथम परीक्षा के आधार पर सेवा में भर्ती करने का श्रेय चीन को जाता है। ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता दज्ला और फरात नदी घाटी में विकसित हुआ था। मेसोपोटामिया का नया नाम इराक है। सर्वप्रथम सीसा का प्रयोग मेसोपोटामिया में हुआ था। ठीक है। भारत में पहला ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस पहली शताब्दी के आरंभ में हुआ था। ठीक है। ईसाई धर्म का विकास यहूदी धर्म में हुआ है। पुनर्जागरण का बौद्धिक अर्थ आंदोलन है। अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। ठीक है। अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? तो रेड इंडियन कहा जाता है। पूर्ण रूप से दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन ने 1863 ईस्वी में किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास स्थान को व्हाइट हाउस कहते हैं।
वोल्शेविक दल का नेता लेनिन था। वोल्शेविक दल का नेता कौन था? लेनिन था। मदर मैक्सिम गोर्की की रचना है, ठीक है, गोर्की की रचना है। वाड़ीवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को पूरी तरह से परास्त कर दिया था। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया था। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि जर्मनी की हुई थी, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था, ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुआ था। 1905 ईस्वी में जापान ने रूस को हराया था, ठीक है। 1905 में जापान ने रूस को हराया था। पीत आतंक से जापान को संबोधित किया जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों पर मुकदमा चलाए जाने के लिए न्यूरेमबर्ग नामक स्थान पर चुना गया था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। शीत युद्ध अमेरिका तथा रूस के बीच चलता था। अमेरिका ने हिरोशिमा पर फैटमैन तथा नागासाकी पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।